मैं निवेदन करूं आप सबसे मेरे प्यारे श्रोताओ, भगवान ने कहा लोभ मत करना, तो वो राजा बलि को एरावत हाथी दे दिया। कौन दुनिया की बात कहे। लक्ष्मी जी निकली, भगवान नारायण के गले में जयमाला डाल दी। कौस्तुभमणि ने निकली, भगवान के बक्सर की शोभा बढ़ी। अंत में अमृत निकला और राक्षस लोग तो बिल्कुल ताक लगाए थे कि अमृत निकला अपन लेके भगेंगे। तो आयुर्वेद के ज्ञाता धन्वंतर भगवान अमृत कलश लेके निकले। बोलो धन्वंतर भगवान की। राक्षसों ने क्या किया, उनके हाथ से अमृत कलश छीन लिया और भाग गए। देवता घबरा के भगवान के पास पहुंचे, बोले प्रभु बचाओ। भगवान बोले चिंता मत करो। भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। देखो भगवान एक बार विश्व मोहिनी बने, अब की बार मोहिनी बने। और भगवान जब गए तो राक्षसों से बोले तुम लोग लाओ, हमारे हाथ से हम तुमको पिलाएंगे, पियो। तो एक लाइन में देवता बैठाल दिए, एक में राक्षस बैठाल दिए। और भगवान देवताओं को अमृत पिलाने लगे, राक्षसों को मदिरा पिलाने लगे। देखो भागवत जी में क्या गजब बात निकली। उस समय सूर्य और चंद्रमा ने देखा कि ये तो गड़बड़ हो रहा। एक राक्षस था जिसका नाम था राहु, उसने बड़ी बारीकी से देखा कि ये मोहिनी नहीं है, ये तो भगवान है। ये देवताओं को अमृत और हम लोगों को मदिरा। राक्षस था वो राहु। ध्यान से सुन लो, राक्षस हुआ तो क्या हुआ, उसकी इतनी पैनी दृष्टि थी कि उसने भगवान को पहचान लिया कि ये मोहिनी नहीं है तो साक्षात नारायण है। ये देवताओं को अमृत और हम लोगों को मदिरा। उसने तत्काल देवता का रूप बनाया। वो देवता नहीं था, देखो स्वभाव से देवता नहीं था। आज तुम्हें बहुत से ऐसे व्यक्ति मिलेंगे जो स्वभाव से तो देवता बने होंगे, रूप से देवता बने होंगे, स्वभाव से राक्षस बने होंगे। रूप कितना अच्छा तुम बना लो, अगर स्वभाव तुम्हारा अच्छा नहीं है तो रूप से कुछ नहीं होता। मैं तो कभी कभी कह देता हूं कि न रीझे भूल कर के आप बाहर की सफाई पर, और वर्क सोने का चिपका है गोबर की मिठाई पर। किसी कवि ने लिखा कि रूप कबीरा रूप न लीजिए और जस खीरा ने ली, ऊपर से दिल एक है भीतर फाके तीन। ऊपर से तो जो सजे बंदे ज्यादा होते हैं, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, बहुत से लोग आपने देखे होंगे फैशन में हीरो और अध्ययन में जीरो, कुछ नहीं हुआ। सजे बंदे रहते। आहा, हमारी बिरादरी वक्ता लोग देखो, तुम 1 घंटे पहले ब्यूटी पार्लर में जाते, वहां से सज बंद के आते। अब हम काय को ऐसी बातें कहें। हमने ऐसे ऐसे दूरदर्शन पे लोग प्रवचन सुने उनके कि जब हमें उनका प्रवचन अच्छा नहीं लगता। देखो सच बात कह रहे, मिठाई बनाने वाला जिसकी मिठाई खा ले समझ लो उस मिठाई में दम है। हम कहा चलो इससे अच्छी तो मिथुन की फिल्म देखो, हमें नहीं सुनना है। सच कह रहा है, हम नहीं देखते। बेमतलब की बात कर। जिस मल्ल ने रियाज नहीं किया वो अखाड़े में हाथ क्या मिलाए। उसने देवता का रूप बनाया, स्वभाव से राक्षस था। वो अच्छा देवता बन करके बोला लाइन में पहले नंबर पे बैठे, बोलो फटा नोट ऊपर ही लगा दो गिड्डी में, पकड़ा जाएगा। और लास्ट में तो भी पकड़ा जाएगा। उसने कहा पहले नंबर पे बैठे, बोले पकड़े गए तो अमृत तो मिलेगा नहीं, फजीयत होगी। तो कहा लास्ट में बैठे, बोले लास्ट में बैठे तो अमृत ही खत्म हो गया तो बैठे ही रहेंगे, बीच में बैठो। क्योंकि जितने जे बने ठने लोग होते जे बीच ही में बैठते। बीच में बैठ गया और भगवान अमृत पिलाते पिलाते आए और उसको भी अमृत ठाकुर जी ने पिला दिया। तो श्रीमद् भागवत में लिखा देवलिंगा प्रतिच्छन्ना पिबत चंद्रार्काभ्याम सूचिता। सूर्य व चंद्रमा ने भगवान को इशारा किया कि महाराज ये राक्षस बैठा है। भगवान मुस्कुरा के बोले क्या हम नहीं जानते थे राक्षस बैठा है? कहा प्रभु आप जानते थे राक्षस है। भगवान ने कहा जब एक राक्षस हमें जान सकता कि ये मोहिनी नहीं है भगवान है, तो हम नहीं जानते कि ये देवता नहीं है राक्षस। ठाकुर जी से कहा कि आप जानते थे? भगवान बोले खूब जानता था। तो आप जानते थे तो आपने इसको अमृत क्यों पिला दिया?
भगवान ने कहा जो हमें पहचान ले उसे अमृत नहीं पिलाएंगे, क्या जहर पिलाएंगे? अरे इसने हमें पहचाना है, लेकिन अगले ही क्षण भगवान ने उसका गला काट दिया। लोगों ने कहा प्रभु इसने आपको पहचाना, आपने इसका मस्तक क्यों काट दिया? भगवान ने कहा ये रूप से तो देवता है मगर स्वभाव से राक्षस है। क्यों? अगर इसने हमें पहचाना था तो ये संपूर्ण राक्षसों से कहता भाइयों ये मोहिनी नहीं है, ये भगवान है। इसने हमें धोखा दिया तो दिया, अपनी बिरादरी को भी दिया। तो जो ज्ञान, जो विचार समाज, संस्कृति, राष्ट्र के कल्याण में घातक हो उसको नष्ट कर देना चाहिए। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। तो मैं निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से भगवान ने जब देवताओं को बलिष्ठ पुष्ट कर दिया और उन्होंने अमृत पान कर लिया, जब अमृत पी लिया, अब देवासुर संग्राम हुआ। तो अब की बार राक्षसों की पराजय हो गई। हाँ, लेकिन राक्षसों के गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को फिर पुनः अपनी संजीवनी विद्या से हिष्ट पुष्ट और बलिष्ठ कर दिया। अब देवासुर संग्राम फिर होने लगा। कौन दुनिया की बात कहे, राजा बलि को मार डाला। राजा बलि को शुक्राचार्य जी ने फिर जिंदा कर दिया। तो वो शुक्राचार्य जी ने अपनी सारी संपत्ति अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित कर दी। कहा तुमको 3 काम करना होंगे, गुरु सेवा, संत सेवा, गौ सेवा, हम तुम्हें बलिष्ठ बना देंगे, पुष्ट बना देंगे। तो राजा बलि ने नर्मदा खंड में भृगुवंशी ब्राह्मणों के आचार्यत्व में बड़ा भारी यज्ञ किया नर्मदा जी के किनारे। एक दिन भगवान कश्यप अपने घर में आए, देव माता अदिति ने देखा कश्यप जी आए हैं, उन्होंने उनकी विधिवत सेवा की और बोली आजकल तो आपको अपने भ्रमण से फुर्सत नहीं है, आजकल हमारे दोनों बच्चे लड़ रहे हैं, राक्षस भी लड़ रहे हैं और देवता भी लड़ रहे हैं। भगवान कश्यप ने कहा देवी तुमने बड़ी ऊंची बात कही है, तुम्हारे मन में किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं है, इसलिए हम तुमको एक व्रत बताते हैं, वो करो। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के द्वादशी तक करो, इस मंत्र का जाप करो, ऐसा ऐसा हवन पूजन करवाओ, खीर खाओ। वो व्रत की सारी जानकारी दे दी, ऐसा करने से सुंदर पुत्र होगा। तो जब उन्होंने बताया, देव माता अदिति ने वही किया, तो इनकी कोख से सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बोलो वामन भगवान की। अब तो वामन भगवान को किसी ने खड़ाऊ दी, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने मूंज दी, किसी ने मेखला दी, किसी ने माला दी और कहा महाराज राजा बलि के यज्ञ की तरफ बढ़ जाओ। अरे भगवान वामन देखो, छोटे 52 अंगुल के बढ़ गए राजा बलि के यज्ञ की तरफ। अच्छा सच बताओ, इतने लोग बैठे हो, इस कथा में यदि राम भद्राचार्य जी महाराज आ जाएं तो आनंद आ जाएगा, ये गांव धन धन्य हो जाएगा। वो लोग अगर हनुमान जी आ जाएं तो और धन धन्य हो जाएगा, और कहीं साक्षात भगवान नारायण आ जाएं तब क्या पूछना है। तो उस यज्ञ में साक्षात नारायण आ गए, और नारायण भगवान के आते ही मैं निवेदन करूंगा आप सबसे, राजा बलि का मन नहीं लग रहा यज्ञ में, यज्ञ मंडप से उठ करके आया, बोला स्वागतम भो नमस्तुभ्यम, हे ब्राह्मण देवता आपका स्वागत है, आपकी क्या सेवा करूं, आपको को बहुत से ग्राम दे दूं, गायें दे दूं, बहुत सा धन दे दूं, ये दे दूं, वो दे दूं, कहो तो आपका 16 वर्षीय किसी कन्या से विवाह करा। भगवान ने कहा ये सब नहीं करना है, हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए, तुम दोगे। वैसे देखो आपको एक बात बता दूं, भगवान अपने लिए मांगने नहीं आए, ये तो देवताओं के कल्याण के लिए। कहा क्या चाहिए? ठाकुर जी बोले पदान तीर्ण दे तेन्द्र सम्मता निपदा मम, हम तुमसे 3 पग पृथ्वी मांगने आए। राजा बलि बोला ब्रह्मचारी तुम्हारा शरीर तो छोटा है मगर बुद्धि भी छोटी है, इतने बड़े दाता से 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो। बोलो अपन से नरेंद्र मोदी जी खुश हो जाएं और कहें बच्चा क्या चाहिए, तो बच्चा कहे कि बसों का किराया बंद कर दो, अरे एक आध बस ही मांग ले तो। बोलो राजा बलि बोले 3 पग पृथ्वी मांग रहे हो,
भगवान बोले संतोषी ब्राह्मण है, 3 ही पग तो दे दो, 3 पग में पसीना आ जाएगा। सज्जनों, इतने में शुक्राचार्य जी महाराज आ गए। शुक्राचार्य जी ने कहा सुनो, ये साक्षात नारायण है, एक ही पग में तुम्हारा सब कुछ ले लेंगे। उसने गुरुदेव के चरणों को छू करके कहा गुरुजी, मैं तो अनजाने ही दे रहा था, और ये भगवान है, अगर मेरे प्राण भी मांगेंगे तो मैं दे दूंगा। जिंदगी में भगवान मांग रहे। एक बात आपको बता दूं, बड़ी प्यारी कथा है महाभारत में। भगवान कृष्ण जब कभी कभी दानियों की चर्चा करते थे तो कर्ण की प्रशंसा करते थे। कर्ण बड़ा दानी था। तो युधिष्ठिर को ये बात, अर्जुन को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। अर्जुन कहते थे कि मेरे भैया युधिष्ठिर से भी कर्ण बड़ा दानी है। भगवान ने कहा अर्जुन यदि मौका लगेगा तो बता देंगे। एक दिन कृष्ण और अर्जुन ब्राह्मण बनकर के कर्ण के यहां गए, लेकिन कर्ण ने पहचान लिया कि ये तो साक्षात कृष्ण है। उसने कहा आओ 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 आओ। भगवान कृष्ण को बड़े आओ आदर से बैठा ला। अर्जुन को नहीं पहचान पाया। उसने कहा महाराज आप कैसे आए हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि हम तुमसे कुछ मांगने के लिए आए। देखो पहले तो भगवान युधिष्ठिर जी के पास गए और युधिष्ठिर जी से बोले भादों की मूसलाधार वर्षा में कि हमको 10 कुंटल सूखा चंदन चाहिए। उन्होंने कहा देखो भाई पूरी बात तो नहीं कह सकते, वर्षा है कहां से आएगा, 10 कुंटल जितना होगा दे देंगे। नहीं 10 ही कुंटल चाहिए। तो भगवान कर्ण के पास जब गए, कर्ण ने भगवान का बड़ा भव्य स्वागत किया। कैसे आए हो प्रभु? कहा हमको इस समय 10 कुंटल सूखा चंदन चाहिए। कर्ण ने कहा पहले जलपान करो, बैठो, 11 कुंटल दे देंगे। अर्जुन के होश उड़ गए कि ऐसी भादों की मूसलाधार वर्षा में ये 11 कुंटल सूखा चंदन कहां से देगा? कर्ण ने मेरे प्यारे श्रोताओं कुल्हाड़ी उठाई, जो उसके महल के बेस कीमती चंदन फाटक लगे थे, उसने काट काट के 11 कुंटल चंदन रख दिया। उसकी पत्नी ने कहा इन गेटों की, इन दरवाजों की क्या नक्काशी, इनको क्यों काट रहे हो? उसने अपनी पत्नी से कहा प्रिय वर्षा छटने पर इससे भी अच्छी चौखटें लगवा दूंगा, लेकिन इससे अच्छा सुनहरा मौका मिलने वाला नहीं। आज द्वारिकाधीश हमसे याचना करने आए, इसलिए इस मौके को मत गमाओ। आज राजा बलि गदगद हो गए कि भगवान ही मांगने आए तो ये हमारे प्राण मांगेंगे तो दे दें। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, शुक्राचार्य जी बहुत नाराज हो गए। उन्होंने श्राप दे दिया कि तेरी लक्ष्मी नष्ट हो जाए। कहा गुरुजी जो भगवान की इच्छा थी वो तुम्हारे मुंह से निकला। अब संकल्प होने लगा। कहते बामनाय मही धातुम जग्राह जलभाजनम। संकल्प के लिए जब जल छोड़ा जाने लगा, जग्राह जलभाजनम, लेकिन शुक्राचार्य जी तो गंगा सागर में घुस गए, जल ही नहीं गिर रहा। देखो भगवान ने एक सीख ली, सीख और ऐसी गंगा सागर में डाली तो उन्होंने कहा एक मोहल्ला साफ, पूरा बड़बड़ा के निकले, तुमने हमारी आंख क्यों फोड़ दी? भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी व्यक्ति की आंख 2 प्रकार की होती है। कौन कौन? ज्ञान विराग नयन और गारी। ज्ञान विराग नयन और गारी। विराग नयन और गारी। एक ज्ञान का नेत्र और दूसरा वैराग्य का नेत्र। तो ज्ञान का नेत्र तो तेरा बहुत पहना है कि तूने हमें पहचान लिया, लेकिन जो वैराग्य का नेत्र है वो खराब है। क्यों? जजमान की संपत्ति से प्यार है जितना भगवान से प्यार नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं मेरे प्यारे श्रोताओं, अब तो संकल्प पड़ गया और भगवान का चरण बढ़ने लगा। चरण जब बढ़ा
तो भगवान ने एक पग से सारी धरती को नाप लिया, दूसरे पग से ब्रह्मांड को नाप लिया। अच्छा, तीसरा पग भगवान बोले अब कहां रखे? राजा बलि ने कहा तीसरा पग जो है आप जजमान के मस्तक पर रख। अभी आपने जजमान की संपत्ति को नापा है, शरीर को नहीं नापा। अब जरा एक कथा तुम्हें बड़ी प्यारी सुना दूं। ये राजा बलि कौन था, इसकी कथा बड़ी अच्छी पुराणों में आई है। एक बार एक व्यक्ति कोई बड़ा दुष्ट था, चरित्र से भी गिरा हुआ था। देखो ऐसी एक फूल की माला लेके, फूल की, और एक मिष्ठान्न का डिब्बा लेके जा रहा था अपनी प्रेमिका के पास। जब प्रेमिका के पास चला तो उसने सोचा कि अगर सीधे रास्ते से जाएंगे तो लोग कहेंगे ये दादा वहीं जा रहा, तो ओघट रास्ता चला, थोड़ी टेढ़ी बेड़ी, तो एक जगह ठोकर लगी तो गिरा तो सिर फट गया। अब मरने वाला ही था, तो मरते समय क्या बोला, हे भोलेनाथ ये माला आपको चढ़ा रहे हैं। मैं जल ले तो कहीं जा रहा था लेकिन अब वहां तक नहीं पहुंच पा रहा, तो भोलेनाथ ये माला आपको, शिवार्पणमस्तु, ये मिष्ठान्न का डिब्बा शिवार्पणमस्तु। ओके के मर गया। अच्छा, जब मरा तो यमराज ने कहा इसका खाता खोलो, देखो कुंडली बनाओ कैसा क्या है। कहा मरते समय एक सोने जैसी पतली सीख का पुण्य समझ में आ रहा, इसने मरते समय भगवान भोलेनाथ को फूल और माला चढ़ाई। यमराज ने कहा क्यों रे, पहले पुण्य का फल भोगना कि पाप का? बोले पहले पुण्य का फल भोगूंगा, पाप का बाद में भोगूंगा। तो कहा तुम्हें 24 घंटे के लिए स्वर्ग में फूल मालाओं में और मिष्ठान्न में वास दिया जा रहा, तुमने मरते समय शिव जी को एक माला चढ़ाई और मिष्ठान्न का डिब्बा चढ़ाया। वाह! एक बात और सुन लो ध्यान से, जिंदा में आप सभी देवी देवताओं की पूजा कर सकते हो, लेकिन मरने के बाद किसी की पूजा नहीं कर सकते हो। पर अपने धर्म शास्त्रों में लिखा है मरने के बाद व्यक्ति शिवजी की पूजा वहां भी कर सकता है। शिवजी ऐसे कृपालु दयालु। 24 घंटे को उसको सुनहरा मौका मिला, उसने शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु शिवार्पणमस्तु, जितनी मिठाई और फूल थे सब शंकर जी को 24 घंटे में चढ़ा दिया। यमराज बोले इसका तो बहुत पुण्य बढ़ गया, अब तो इसको 7 दिन के लिए स्वर्ग में फिर वास मिलेगा। तो 7 दिन तक उसने शंकर जी को मिठाई फूल माला चढ़ाई। यमराज ने कहा अब तो इसका और पुण्य बढ़ गया, अब एक काम करो, इसको 1 दिन के लिए इंद्र बना दो। इंद्र बन गया। एक फिल्म देखी थी हमने प्रमोद, उसमें अनिल कपूर 1 दिन को मुख्यमंत्री बन गया। हाँ, 1 दिन को बना था वो मुख्यमंत्री। अरे बड़ी अच्छी फिल्म लगी हमें। 1 दिन को जो इंद्र बना, तो इंद्र की जितनी संपत्ति थी इसने पूरी की पूरी सब दान कर दी और शिव जी की पूजा की। और इंद्र की जो कामधेनु गाय थी वो वशिष्ठ को दान कर दी। अब कहा लो संभालो इंद्र को अपना इंद्रासन, और वहां कुछ बचा ही नहीं था, सब दान कर दिया। इंद्र बोले अब हम क्या करें, यहां कुछ नहीं है, एक शर्त पर ले सकते हैं। क्या? अगर हमारी कामधेनु वापस आ जाए। कामधेनु वशिष्ठ जी को दे दी थी। वशिष्ठ जी ने कहा हम नहीं देंगे। ब्रह्मा जी ने समझाया कि नंदिनी उसकी जो बछड़ी है वो तुम ले लो, गाय वापस कर दो, उसके प्रभाव से इंद्र को सब कुछ फिर प्राप्त हो जाएगा। और माताओं, आज मैं आप सबको कह रहा हूं, जैसे इंद्र को गाय के द्वारा फिर पुनः सब कुछ प्राप्त हो गया, अगर तुम भी अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हो तो गौ माता की सेवा करो, तुम्हें भी सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तुम्हें कभी कोई कमी नहीं रहेगी। आज जो गाय मारी मारी फिर रही है, पन्नी खा रही है, गंदी चीजें खा रही हैं, बचा लो इनको, इनकी अच्छी सेवा करो तो तुमको संपन्नम गोसु संभाव्यम, गाय की सेवा करने से व्यक्ति के जीवन में संपन्नता आ जाती है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो करके देख लो, 1-2 महीने देखो कितना आनंद आता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। 2 बार भगवान का नाम ले लो, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
कर्म का विपाक हर व्यक्ति को भोगना पड़ता है। देखो स्वर्ग उसे मिल गया, इंद्र बन गया, पर जो कर्मों का फल था वो भोगना पड़ा, और बाद में वो मरा तो यही व्यक्ति राजा बलि बना था। अब राजा बलि के मस्तक पर भगवान ने अपना चरण रख दिया, नपवा दिया। यहां तो लिखा है कि प्रहलाद जी महाराज आ गए। प्रहलाद जी को देख करके भगवान ने कहा, क्यों प्रहलाद, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? मैंने तुम्हारे पौत्र को बांध के डाल दिया। अरे प्रभु, हमें तो इससे ईर्ष्या हो रही। कहा क्यों? कहा आपने हमसे मांगने को कहा था, आप इससे मांगने आए हो। दूसरी बात, मैंने अपना मस्तक आपके चरणों में रखा था, आपने अपना चरण इसके मस्तक पर रख दिया। और तीसरी बात, राजा बलि से भगवान बोले, बलि हम तुमसे बहुत खुश हैं, मांग लो। तो बलि बोला, मंगनारों से क्या मांगे, जब तुमने हमसे मांगा तो हम क्या मांगे। अंत में बलि ने कहा, मेरे महल के 108 दरवाजे हैं, मैं जिस दरवाजे से निकलूं उसी से तुम मुझे दर्शन दो। तो बोलो, बलि बंधे हैं कि भगवान बंधा है? भगवान बंधे। भगवान स्वयं बंध गए, और फिर लक्ष्मी मैया ने राजा बलि को राखी बांधी। इसके बाद भगवान को फिर पुनः प्राप्त किया। ऐसी ये कथाएं हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, ये मैंने आप सबको अभी ये कथा सुनाई। अब आगे की कथाएं बड़ी प्यारी हैं। सूर्यवंश की चर्चा, और सुखदेव बाबा परीक्षित जी